हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो जो आप लगातार पढ़ रहे हो बीजगणित यानी कि क्लास 8 बच्चों, क्लास 8 और मैथ्स में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही आ रही है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लगातार आपको वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए क्लास 8 मैथ्स गणित में मैं चैप्टर जो बच्चों चैप्टर है वो 5 पढ़ा रहा हूँ। 5A मैंने कंप्लीट कर दी है, ठीक है ना। 5A मैंने कंप्लीट कर दी है। 5B की ओर बढ़ रहा हूँ, 5B की ओर बढ़ रहा हूँ। तो बच्चों चैनल पर बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए ही बच्चों। तो अभी हमें यूपी बोर्ड बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ्स गणित चैप्टर 5A कंप्लीट है। 5B की ओर बढ़ रहा हूं। ये सारी प्रक्रिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो बच्चों अब आज जो है हम आपको 5B से संबंधित पहले तो हम आपको कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर एग्जांपल के बाद हम 5B एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे और 5B एक्सरसाइज आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। ठीक है। पद में द्विपद से भाग, मतलब बहुपद हमने आपको बताया था। बहुपद वो होता है जिसमें एक पद से ज्यादा पद हो, वो बहुपद होता है। ठीक है ना। जैसे x² + a + b x + ab, ये हमारा एक बहुपद है। बहुपद में जो भाग देना है द्विपद से, देखिए एक पद ये है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, यानी कितने पद हो गए, एक पद और दूसरा दो पद, तो ये द्विपद से भाग देना है बहुपद में। ठीक है ना। एक बात ये, दूसरी बात ये, सूत्र मैंने लिखा है, इसको आप याद कर लीजिए। भाज्य बराबर भागफल गुणे शेषफल, सॉरी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, इसको याद कर लीजिए। अब इसमें बात आती है कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है। तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू यानी एक सूत्र के थ्रू आपको बताया है, एक उदाहरण के थ्रू, क्या कि जैसे मैं 2 से भाग दूं 8 में, तो 2 चौके 8 होता है बच्चों। तो जो 8 है बच्चों, ये 8 ये हमारा क्या है, भाज्य। 8 क्या है हमारा भाज्य, देखिए आगे हम लिखेंगे भाज्य है। भाजक क्या है, भाजक हमारा 2 है। गुणे भागफल क्या है, भागफल 4 है। तो देखिए कितना हो गया, 8 बराबर 8। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा वामावर्त है और जो दायां है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये इसके क्या है, गुणनखंड है। ये और ये इसके क्या है, गुणनखंड है, इसके गुणनखंड है ये दोनों। ठीक है ना। आपको बात समझ आई मेरी। यानी कि आपका जब सवाल आप करोगे, ठीक है ना, अभी हम एग्जांपल लेके आपको और समझाने का प्रयास करेंगे कि जैसे कोई भी आपने एग्जांपल को मतलब भाग दिया और भाग देने के बाद शेषफल शून्य आता है। शेषफल क्या आता है, शून्य। देखिए शेषफल शून्य आ गया, शेषफल शून्य आ गया, तो भाजक और भागफल जो हैं वो भाज्य के बराबर होंगे। भाज्य के बराबर क्या होंगे, भाजक और भागफल। भाजक और भागफल क्या होंगे, इसका एक गुणनखंड होंगे। यानी x + a और x + b जो है इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और समझाते हैं आपको। देखिए ये हमारा एक बहुपद है और इस बहुपद में भाग देना है x + 5 से। ठीक है ना। तो x + 5 से हम भाग देंगे। देखिए x² + 7x + 10 लिख लिया हमने। अब भाग देंगे। देखिए यहाँ पर पावर कितनी हम आपको सिखा रहे हैं, आप समझिए इसको। बहुत अच्छा है ये, बहुत कम बच्चे मतलब गलत कर देते बच्चे। अब सीखते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं और फिर गलत करते क्वेश्चन। यहाँ पावर देखिए कितनी है, 1। यहाँ पावर कितनी है, 2। हमने आपको बताया कि जैसे 2 का भाग 6 में देना है तो हम 3 मतलब 2 में ऐसी कौन सी संख्या गुणा करें कि हम इसके बराबर पहुंच जाए। तो हम 3 से गुणा करें तो 3 दूनी 6। तो जब बराबर हो गया घटाएंगे तो शेषफल क्या जाएगा, 0। सिंपल, यही भाग होता है। तो यही चीज हम यहाँ संख्या में की हमने, यही चीज यहाँ पर हम वेरिएबल के साथ कर रहे हैं, चर के साथ कर रहे हैं। x + 5 में हम किसका गुणा करें कि x² हो जाए। तो आप कहोगे सर x + 5 में आप गुणा करिए x का। तो देखिए x का गुणा करिए, x से पहले इसे करिए तो जाएगा x², फिर इसमें करिए तो जाएगा 5x। बात सुनना है, x का गुणा इसमें करेंगे। देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, गुणा करने पर पावर जुड़ जाती है। जैसे x की पावर m है, x की पावर n है, देखिए वेरिएबल सेम है, यानी चर सेम है, तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगे, m + n हो जाएगा। समझ रहे बात मेरी। ये चीज आप समझिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये समझ गए तो आप ये क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर ले जाएंगे। मैंने बताया पावर कितनी, 1। यहाँ पावर कितनी, 1। तो पावर जब गुणा करते हैं तो पावर जुड़ जाती है। देखिए 1 और 1 हो गया 2, और फिर x का गुणा किसमें किया, इस वाले में, तो x² हो गया। फिर इस x का गुणा 5 में भी तो करोगे तो 5x हो जाएगा। ठीक, यानी x का गुणा करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पावर लानी है, ठीक है ना, सेम पावर लानी है। तो x का गुणा x करेंगे तो हो जाएगा x² + 5x। ठीक है बच्चों, फिर घटा दीजिए।
घटाएंगे तो ये कट जाएगा। ये देखिए प्लस का 7x है और ये हो गया माइनस का 5x। तो प्लस माइनस होते हैं माइनस, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, यानी प्लस माइनस घटता है। तो 7x में 5x निकल गया तो कितना आएगा 2x और प्लस का 10। ठीक, अब आप बताइए यहाँ पर देखिए यहाँ x आ गया। अब इस x में हम कितने का गुणा करेंगे 2x प्लस 10 लेंगे तो हम आप कहोगे सर 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा करिए तो 2 का गुणा x का तो 2x हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। यदि माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, शेषफल कितना आ गया 0। ये शेषफल है, ये बच्चों क्या हमारा शेषफल। और ये क्या हमारा आप बताइए, ये होता है भागफल, ये हमारा भागफल होता है। ये क्या होता है, इसे भाज्य बोलते हैं बच्चों। ये क्या होता है भाजक। ठीक, अब हम सूत्र में इसको अप्लाई करेंगे। देखिए भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक होता है बच्चों, भाजक गुणे भागफल। तो देखिए भाज्य कितना है, भाज्य है आपका x² प्लस 7x और प्लस का 10 का भाजक कितना है, भाजक आपका x प्लस 5 है और भागफल कितना x प्लस 2। देखिए आप जब इनका आपस में गुणा करोगे बच्चों, इसका आपस में गुणा करोगे तो यही आएगा। हमने आपको बताया था कि भाज्य जो है भाजक और भागफल गुणा करने पर यदि सेम आ रहा है तो आप समझिए ये दोनों इसके गुणनखंड हैं। ये दोनों क्या है x प्लस 5 x प्लस 2 किसके हैं, इसके गुणनखंड हैं, भाज्य के गुणनखंड हैं। कब, जब शेषफल 0 आएगा तब। आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है ना। अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, इस सूत्र को याद रखना, यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर हम आपको और समझाते हैं। पहले ये समझ लीजिए, यदि आप समझ गए तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर पावरों का जो अरेंजमेंट है उल्टा सीधा है। तो पहले हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। हमने आपको बताया था कि अवरोही क्रम में सबसे पहले लिखते हैं जब आपकी पावर आगे पीछे हो, यानी कि अवरोही क्रम होता है पावर में बड़े सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, उसके बाद छोटा, उससे फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटे, बड़े से छोटे की ओर चलेंगे। तो बड़ा मतलब क्या है इसमें माइनस का 6x², फिर दूसरा क्या है 17x, फिर क्या है माइनस का 12। अब ये हो गया सही। अब भाग देना हमें द्विपद से। देखिए द्विपद है इसमें कि नहीं है, एक पद ये एक पद ये, तो 2 पद हो गए, तो इसे द्विपद से भाग देना है। अब भाग देने का तरीका सेम वही है, 2x माइनस 3 से हम भाग देंगे माइनस के 6x² प्लस 17x माइनस के 12, इसमें भाग देंगे। देखिए भाग देने का तरीका वही है। क्या, सबसे पहले हम इसके बराबर इसको करेंगे, यानी यहाँ पे माइनस का 6x² लिखा है तो हम माइनस का 6x² यहाँ बनाएंगे। तो माइनस का 6x² कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है उसको समझिए। एक चीज और समझ लीजिए, ठीक है ना, एक सूत्र समझ लीजिए, सूत्र, ठीक है। एक सूत्र क्या होता है, क्या प्लस है और माइनस है, प्लस और माइनस है तो क्या होगा घटेगा, क्या होगा घटेगा। माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस है तो घटेगा, ठीक है। माइनस और माइनस है तो जुड़ेगा, जुड़ेगा। पर साइन जो आएगा वो बिग नंबर का आएगा, बिग नंबर का आएगा। ये आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, यही बच्चे गलत करते हैं, ठीक। प्लस माइनस घटेगा, माइनस प्लस घटेगा, माइनस और माइनस जुड़ेगा, पर साइन किसका आएगा बिग नंबर का। साइन जो दोनों में जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आ जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना होगा। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो हमने सबसे पहले देखिए यहाँ पर पावर जो है, यहाँ पर पावर कितनी, देखिए यहाँ पे पावर है 0, यहाँ पावर कितनी है 1, तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, 1 है। क्रम जो पावर का है, घात का जो क्रम है वो सेम नहीं है, यानी एक जैसा नहीं, मतलब अवरोही क्रम में नहीं है, हमें अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो अवरोही क्रम उसे कहते हैं जिसमें सबसे बड़ा नंबर आता है, उसका छोटा आता है, फिर उससे छोटा आता है। जैसे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये अवरोही क्रम हो गया, बड़े से छोटा, ठीक। तो सबसे पहले आप इसको अवरोही क्रम में लिखोगे बच्चों, अवरोही क्रम में लिख लोगे। अवरोही क्रम में लिखने के बाद फिर आपको भाग देना है। भाग देने का तरीका हमने आपको बताया है कि जैसे यहाँ पे माइनस का 6x² लिखा है तो माइनस का 6x² हमें यहाँ बनाना होगा। जैसे हम कैसे, जैसे हम 2 का भाग 6 में दें तो हम यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे, 2 में हम कितने का गुणा करेंगे इसके बराबर पहुंच जाए, तो 3 का करेंगे सर, तो 3 दूनी 6, 6 सेकंड कैसे इसका 0 आ गया। यही चीज सेम आपको यहाँ करनी है। तो यहाँ पर देखिए 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, लेकिन यहाँ 6 कैसा है माइनस का, तो इसलिए माइनस का 3 करना पड़ेगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब x यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 2, तो आपको सर x का और कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर करेंगे माइनस के 3x का, तो माइनस के 3x में दो तो 3 दूनी 6, माइनस का 6x²। ये देखिए फिर माइनस के 3x का इसमें करिए तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 3 दर का हो जाएगा 9x। समझ में आपको आ गई बात, ठीक है। माइनस का 3x का गुणा इसमें करो तो 3 दूनी 6, x का x में करो तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, गुणे में पावर जुड़ती है, तो x में x 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा।
फिर माइनस के 3x का इसमें करेंगे तो देखिए माइनस ये और ये माइनस तो माइनस माइनस होंगे प्लस, गुणा करने पर 3 तरह का हो जाएगा 9। अब घटाएंगे तो जब घटाते हैं ना बच्चों, घटाते हैं तो देखिए यहाँ माइनस है, जब घटाएंगे तो क्या जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है भाई, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अभी बताया माइनस और माइनस क्या होता है जुड़ेगा यानी प्लस होगा। ठीक है ना, तो माइनस माइनस यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस घटेगा यानी माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसको जोड़िए तो 6 ये देखिए यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ ऊपर क्या है माइनस, कट गए माइनस किया हमने भाई, माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस तो 17, ये प्लस के ये माइनस करना होगा 117 बनोगे 8 आएगा, माइनस का 12। अब इसमें कितने गुणा करें तो 4 कर दीजिए सर, तो 4 करो 4 दूनी 8x, 4 तिया 12, देखिए यहाँ प्लस है माइनस हो गया, यहाँ माइनस है प्लस हो गया, ये कट गए, तो इसका कितना आ गया 0 हो गया आपका क्वेश्चन। यानी कि आपका जो भागफल है वो ये है, इसे भागफल बोलते हैं। ये क्या है शेषफल, ठीक है ना, और ये क्या है बच्चों, इसको आप जानते हो ये भाज्य है, और ये क्या है भाजक। आप अलग अलग लिख भी सकते हो, मैं इसी में लिख दिया है, आप अलग अलग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, मैं ऐसा सोचता हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो कि सर इसका कैसे आपने कर दिया, मुझे अभी समझ में नहीं आया। तो माइनस का 3x प्लस का 4, ये आपका हो गया क्या बच्चों, ये हो गया आपका भागफल। और शेषफल क्या है शून्य, यानी कि इस जो 2x माइनस 3 और इसका जो गुणनखंड क्या है माइनस का 3x प्लस 4 भी इसका एक गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि जो भाज्य है शेषफल 0 आ चुका है, जब शेषफल 0 आ जाता है यानी एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, तो भाजक तथा प्राप्त भागफल भाज्य के गुणनखंड होते हैं। मैं आपको बता रहा था ना, वही बात यहाँ पे लिखी है, यानी कि जो भाज्य के गुणनखंड क्या होते हैं, ये भाजक और भागफल, भाजक और भागफल भाज्य के गुणनखंड होते हैं। कब होते हैं, जब शेषफल शून्य आता है। ठीक है, एग्जांपल दे रखा है कि 2y की पावर 4 प्लस 7y स्क्वायर प्लस 8y क्यूब प्लस 4y प्लस 3 में, ठीक है ना, में 3 प्लस y से भाग दें, बताइए कि क्या 3 प्लस y दिस का एक गुणनखंड है। तो चलिए करते हैं इसको, भाग करना। ठीक है, आपको हमारे साथ ध्यान से देखना है। तो देखिए 3 प्लस वाई से हमें भाग देना है। देखिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। आप पूछ सकते हो कि सर क्यों, देखिए पावर 4 है यहाँ, 2 है यहाँ, 3 है, क्रम कैसा है आगे पीछे, जबकि जो अवरोही क्रम होता है हम लोग अभी भाग देते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसको अवरोही क्रम में करते हैं। सबसे पहले बड़ा नंबर, उसका छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, सबसे आखिरी है। तो वही यहाँ हमको करना होगा अवरोही क्रम। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2y की पावर 4, सही लिखा है, इसको पहले लिखना पड़ेगा 8y क्यूब, क्योंकि 4 के बाद ही 3 आएगा। ठीक है, 4 के बाद क्या आएगा 3, 4 के बाद घातीय 3 आएगी, प्लस 7y स्क्वायर आएगा, प्लस 4y और प्लस का 3। ये हो गया हमारा क्या, इसको बोलते हैं हमारा क्या है भाज्य, इसको भाज्य बोलते हैं। क्या होता है हमारा ये भाज्य। अब 3 प्लस वाई लिखा है तो इसको y प्लस 3 लिख देंगे। ये क्या हमारा भाजक, भाजक से ही हम भाग देंगे भाज्य में। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। y प्लस 3 लिखा और यहाँ लिखा 2y की पावर 4 प्लस 8y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमको वही करना है जो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इसको इसके बराबर करेंगे, तभी तो ये घटेगा। देखिए यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 4, यानी इसमें y क्यूब का गुणा कर दें, y क्यूब का कर दें तो पावर में गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे सर बोल रहे हैं y क्यूब का कर दीजिए। यहाँ पे 2 है तो 2y क्यूब का करिए, ठीक है ना। तो 2y क्यूब का जब इसमें करेंगे गुणा तो हो जाएगा 2y की पावर 4, इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा 6y क्यूब। इसका घटा दीजिए, घटाइए, ये कट गए, 8 में 6 गए, 2 आ जाएगा 2y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। फिर वही करना है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, हमको कितनी करनी है पावर 3 करनी है। तो पावर कितने गुणा कर दें 2 का, यानी कि 2y स्क्वायर गुणा कर दीजिए, 2y स्क्वायर गुणा करिए इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा 2y क्यूब। तो गुणा करेंगे तो y 2y क्यूब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6y स्क्वायर, देखिए माइनस और यहाँ माइनस, ये कट गए, 7 में 6 गए, एक बचेगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। अब देखिए हम यहाँ करेंगे इसके आगे को यहाँ करेंगे तो y प्लस 3 को उठा लेंगे और y स्क्वायर
प्लस 4y और प्लस क्या है 3, ठीक है ना, और उसको उतार कॉपी कर लो 2y³ प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है ना, 2y³ और 2y², ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे पावर, यहाँ पर कितनी 2, यहाँ कितनी 1 y गुणा तो y² हो जाएगा प्लस का 3y, देखिए ये माइनस माइनस कट गए, 4 3 गए, 4 3 गए y प्लस 3, आप कितने गुणा करें बताइए, कहोगे सर 1 कर दीजिए, तो y प्लस 3 का y का 1 में तो y प्लस 3 तो घटा दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, शेषफल कितना आ गया 0। हम कह सकते हैं कि 2y³ प्लस 2y² प्लस 1 इसका क्या है, एक जो है गुणनखंड है, 2y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 1, ठीक है, प्लस y प्लस 1। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, क्या मिस्टेक हुई है अभी पता चलेगा, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गई है, y² 16 प्लस y भी आएगा, अच्छा यहाँ कुछ गलत हो गया, देखो यहाँ गलत हो गया, क्या गलत हुआ, यहाँ पर y नहीं लिखा, देखिए y आएगा तो कॉपी कर लिया, तो प्लस y करोगे ना तो y का y में y² प्लस 3y घट जाएगा तो y प्लस 3 आएगा, फिर प्लस 1 आएगा, ठीक है, तो y प्लस 1 आ जाएगा, फिर y प्लस 3। बस हमने बताया ना आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, ध्यान नहीं दोगे तो आपका कट जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है ना, अब हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब है कि जो 2y³ ये जो हमारा लिखा है ना बच्चों 2y³ प्लस 2y² 2y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 1, ये जो है हमारा क्या है, ये इसका एक गुणनखंड है, इसका इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब स्पष्टीकरण करना है, तो स्पष्टीकरण कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं, स्पष्टीकरण कैसे किया जाएगा, ठीक, स्पष्टीकरण कैसे करेंगे, स्पष्टीकरण के लिए बस वही फार्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, स्पष्टीकरण में वेरीफाई करना उसको। तो स्पष्टीकरण, देखिए स्पष्टीकरण के लिए हमने आपको बताया भाज्य लिख लीजिए, पर लिखिए भाजक गुणे भागफल, ठीक है ना। अब देखिए भाज्य कितना था, भाज्य ये था 2y⁴ प्लस 2y⁴ प्लस 8y³ प्लस 7y² प्लस 4y प्लस 3, ये आपका भाज्य था। भाजक क्या था, भाजक, तो भाजक देखिए भाजक था आपका 3 प्लस y प्लस 3, ठीक है ना, और गुणा करना है भागफल का, तो भागफल जो हमने निकाला था क्या निकला था, भागफल निकला था आपका, भागफल क्या निकला था बच्चों, भागफल निकला था 2y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 1, ठीक। अब हम इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने पर यदि सेम आता है तो हम कहेंगे कि 2y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो देखिए पहले y का कर लीजिए इस पूरे में, तो देखिए y करेंगे 2y³ में, तो जाएगा 2y⁴ प्लस इसमें क्या करेंगे आएगा 2y³, फिर आगे y², फिर करेंगे प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आएगा y का गुणा 1 में करो तो y आ जाएगा, प्लस 3 का करो तो देखिए 3 का करो, 3 का तो 3 दूनी 6y³ प्लस 3 दूनी 6y² प्लस 3y प्लस 3, ठीक है ना। अब गुणा 2y⁴ है और कहीं है नहीं है तो इसको ऐसे लिख लो, प्लस ये 2y³ है और ये 6y³ है, तो कितना हो जाएगा 6 2 8y³, ये 6y² है, y² तो जाएगा 7y², जुड़ जाएगा ना बच्चों, ये y है और ये 3y तो जाएगा 4y और प्लस का 3, देखिए सेम आ गया, इसके सेम आ गया, इसका मतलब है कि आपका जो 2y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 1 है वो इसका एक गुणनखंड है। आपको समझ में आ रही होगी बात मेरी, अभी आपका चैप्टर नया है, धीरे धीरे आप चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम आज इतना ही रखेंगे, अब कल इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर का मतलब इसकी एक्सरसाइज 5 भी पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज 5 भी आप हमारे साथ पढ़ोगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और हैं उनको भी हम लोग को करना है, उसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी, ठीक। तो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।